बीजेपी के सरकार में लोकतंत्र नाम की चीज़ है ही नहीं। अगर आप विरोध करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। आपको किसी न किसी बहाने, किसी न किसी मामले में आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कांग्रेस पार्टी के अजीम और बेहतरीन लीडर जावेद मंदे साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे मैं कुछ सियासी मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। जावेद सर, 2022 का चुनाव आप किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? देखिए, 2022 का जो मुद्दा है हमारी पार्टी का, जो महंगाई है, जो देश प्रदेश में अस्थिरता आई हुई है, जो चरम पर देश नफरत की आग में जल रहा है, इन सब सवालों को लेकर के कांग्रेस पार्टी मैदान में आ रही 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव। जैसा कि आपको मालूम है कि 6 महीना तकरीबन इलेक्शन को रह गया है और भारतीय जनता पार्टी देश तोड़ने की राजनीति कर रही है और उनके 2-3 मुद्दे जो है भारत को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये हुआ कि बच्चे दोही और धर्मांतरण, इसके मुतालिक आपकी पार्टी या आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी का साफ ये है कि वो नफ़रत की खेती कर रहे हैं। हम उस नफ़रत की खेती को ख़त्म करने का काम करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से जो भी इंसानियत के लिए गैर कानूनी होगा उसको हम रोकेंगे, हर हाल में रोकेंगे। चाहे वो 2 बच्चों का मसला हो, चाहे वो NRC का मसला हो, चाहे किसी भी मजहबी मामले को लेकर के जिससे समाज में, देश में नफरत बढ़े, उसको हम हर तरीके से रोकने का काम करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास के मुद्दे नज़र नहीं आते। जब भी कोई बात करती है तो जिससे 2 फाटों में बढ़ जाए। 20% हिंदुस्तान में एक तबका मुस्लिम का आता है, दूसरा बैकवर्ड का आता है। इनके मुतालिक उनकी कोई राजनीति नहीं है, फिर भी वो चुनाव लड़ते हैं और उनका एक मुद्दा ही रहता है, लड़ाओ राज करो। इसका अपोजिशन के लोगों ने कभी विरोध करते हुए नज़र नहीं आए, कभी रोड पे उसकी लड़ाई लड़ते हुए नहीं आए। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हमेशा इसके विरोध में रही है। कांग्रेस के अंदर कभी ऐसा नहीं रहा, ना 20% रहा, ना 22% रहा, ना 30% रहा। हर किसी को अपनी बात कहने का हक रहा है। और कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री के खिलाफ, अध्यक्ष जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जब जिसने चाहा विरोध किया, उसकी बातें सुनी गई। अब आज की स्थिति तो ये है कि कोई विरोध करना ही नहीं चाहता। अगर कोई विरोध करता है तो सीधे जेल पहुँचता है। कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। आपके आजमगढ़ में, बिलरिया में NRC के मसले को लेकर के सैकड़ों गिरफ्तारी हुई। आपके मुबारकपुर में गिरफ्तारी हुई। प्रियंका जी को जैसे पता चला वो बिलरिया पहुंची आपके आजमगढ़ में, उनके आने के बाद गिरफ्तारियां रोकी गई। लेकिन अपोजिशन बहुत कमज़ोर रहा है। इस करीब 4 साल, ये 4.5 साल और उधर 2014 थे, जैसे गैस का मुद्दा हुआ, पेट्रोल का मुद्दा हुआ। जब ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जब विरोध में थी, ज़बरदस्त विरोध करती थी और जब वो सत्ता में आई तो उस विरोध को कांग्रेस पार्टी ने उस तरीके से विरोध दर्ज नहीं कराया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी की सरकार में लोकतंत्र है। बीजेपी के सरकार में लोकतंत्र नाम की चीज़ है ही नहीं। अगर आप विरोध करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। आपको किसी न किसी बहाने, किसी न किसी मामले में आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसा कि बहुत से अखबार के लोग जेल में आज हैं, खबर छापने पर जेल में है, 4-4 सालों से जेल में है, 3 सालों से जेल में है। जब आप अपनी बात कह नहीं सकते, आप समाज की बात कहना जुर्म है, तो फिर कौन जा रहा विरोध करने? मगर कांग्रेस पार्टी इस मामले में विरोध पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है। पहले लोकतंत्र था, आज लोकतंत्र नहीं है। आज हिटलरशाही है। अब हिटलर